बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये मुझे पेपर की पिक्चर्स मिली सोशल मीडिया से, मुझे लगा कि पेपर डिस्कस कर लेना चाहिए। जिन लोगों ने भी पेपर दिया और जिन्होंने नहीं भी दिया तो उनके लिए भी थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा हो जाता है, कोई एक आध चीज़ बंदा नहीं भी सीख लेता। सो ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है और यहाँ पे जनाब पोस्ट का नाम लिखा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI ग्रेड 9। डिपार्टमेंट है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट। पेपर ये आज का है जी, ट्यूसडे 30 अप्रैल 2024। अच्छा जी, पीपीएससी और एसपीएससी में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि पीपीएससी के अंदर भी पेपर 100 नंबर का ही होता है, एसपीएससी में भी 100 का ही होता है। लेकिन पीपीएससी में 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी हर क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। एसपीएससी में एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। और पीपीएससी से नेगेटिव मार्किंग भी डबल होती है, पीपीएससी में 0.25 की होती है, एसपीएससी में 0.5 की होती है, क्योंकि क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेपर ईजी था। व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस, यानी एनालिसिस की जमा बतानी। तो ये 5-6 क्वेश्चन इस पेपर के अंदर प्लूरल फॉर्म वाले मौजूद हैं। अब एनालिसिस की स्पेलिंग अगर आप देखें तो ये है ANALYSIS। तो इसकी जो प्लूरल फॉर्म बनती है उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग का फ़र्क आता है, आई की जगह ई आ जाता है, ANALYSES आ जाता है, सी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द लाइन डिवाइडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया वाज ड्रॉन बाय। तो बाउंड्री कमीशन का जो सरबराह था वो सर साइरल रेडक्लिफ था। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी, पाक स्टडी वाली वीडियो के अंदर जो मैंने DGIP के हवाले से बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि रेडक्लिफ जो था पाकिस्तान और इंडिया के बाउंड्री कमीशन का सरबराह था। ऑटोबायोग्राफी है जी, डॉटर ऑफ ईस्ट इज़ रिटन बाय, ये भी मैं बता चुका हूँ, बेनज़ीर भुट्टो ने ये किताब लिखी है, दुख्तर मशरक, अपनी ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्मोग इज़ अ केस ऑफ, इसको आप गूगल पे सर्च करें तो बताएगा कि जी स्मोग इज़ अ केस ऑफ एयर पोल्यूशन, फ़िज़ाई आलूदगी का एक केस है स्मोग। क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड की जमा जो होती है वो चिल्ड्रन होती है, डी राइट ऑप्शन होगा। एंजल फॉल, जिसके हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। एंजल फॉल्स दुनिया की सबसे ऊंची वाटरफॉल है जो कि लोकेटेड है वेनेजुएला में, डी राइट ऑप्शन होगा। द लार्जेस्ट आइलैंड, ये मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, ये भी रिपीटेड है। लार्जेस्ट आइलैंड जो है दुनिया का वो ग्रीनलैंड है। ईडीएम उन्होंने पूछा जी, टू कीप वंस टेम्पर, इसका मानी क्या होता है। ये भी शायद मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ किसी वीडियो के अंदर, शायद ये प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आया, यानी ये कुछ कह लें कि प्रीवियस क्वेश्चंस में आता रहता है। टू कीप वंस टेम्पर का मतलब है टू कीप काम, यानी कि ठंड ठंड माहौल रखना, शांत रहना जिसे कह सकते हैं। टू बी इन गुड मूड, बी राइट ऑप्शन होगा। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पे हर्ड शीप, द हर्ड ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, राइट ऑप्शन होगा, ए राइट ऑप्शन होगा। हर्ड ऑफ शीप जो है उसके साथ इज आएगा, यानी कि सिंगुलर फॉर्म आएगी। हर्ड ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, वैसे फ्लॉक ऑफ शीप होता है, लेकिन हर्ड ऑफ फीड शीप के हिसाब से भी देखें तो इज आएगा साथ। नेक्स्ट है जी, इसी तरीके से भी यहाँ पे करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें आएगा जी, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैज़ कंप्लीटेड द असाइनमेंट। एवरी स्टूडेंट के साथ हैज़ आएगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अरब लीग समिट 2023 वाज हेल्ड इन सऊदी अरेबिया, ए शुड बी द राइट ऑप्शन। सर सैयद अहमद खान बिकेम चीफ जज इन द ईयर। सर सैयद अहमद खान ने वैसे जुडिशरी जो है वो 1837 में ज्वाइन की और चीफ जज के ओहदे पर प्रमोट हुए 1846 में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है हिस्ट्री के हवाले से। 1846 राइट ऑप्शन होगा, 1846। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक पोर्तुगीज़ है, यहाँ पे जिसकी बात हो रही है वो पोर्तुगीज़ है, ए राइट ऑप्शन है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील पुर्तगाली ज़बान। विच फॉरेस्ट एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन। तो ये सेम स्टेटमेंट के साथ आपको क्वेश्चन पाक MCQs पे भी मिलेगा, बी राइट ऑप्शन है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। What play the most important role in regulating temperature and determining climate on earth। ये भी सेम स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा गूगल के ऊपर। तो ओशंस राइट ऑप्शन होगा। ओशंस प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर एंड डिटर्मिनिंग क्लाइमेट ऑन अर्थ। हन्ना लेक इज लोकेटेड इन, ये मैं प्रीवियसली बता भी चुका हूँ, हन्ना लेक जो है वो कोयटा में है, बी राइट ऑप्शन होगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साल्ट माइन इज सिफ्टो साल्ट माइन, जो कि ओंटारियो के अंदर है, ओंटारियो कनाडा का एक शहर है, बी राइट ऑप्शन होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, अली मस्ट हैव ऑल मस्ट हैव, सॉरी अली है या ऑल है जो भी है भारत, मस्ट हैव द डैश टू स्टिक टू हिज डाइट इफ ही वांट्स टू लूज वेट। अली ही है, अली मस्ट हैव द
डिटर्मिनेशन राइट ऑप्शन होगा, बी शुड बी द राइट ऑप्शन। अली मस्ट हैव द डिटर्मिनेशन टू स्टिक टू हिज डाइट इफ ही वांट्स टू लूज हिज वेट। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो यहाँ पे आएगा नाइदर ऑफ द ऑप्शंस इज सूटेबल, यानी कि ऑप्शंस में से, तमाम ऑप्शन में से कोई भी सूटेबल नहीं है। नाइदर ऑफ द ऑप्शंस इज सूटेबल, बी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। 20th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द पार्क, तो यहाँ पे आएगा इंजॉय, बी राइट ऑप्शन होगा, द चिल्ड्रन इंजॉय प्लेइंग इन द पार्क। नेम द कंट्री दैट वॉन फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023, तो उसके विनर है स्पेन की फुटबॉल टीम, वुमेन फुटबॉल टीम। 2023 का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता। विच पाकिस्तानी पोइट गॉट लेनन प्राइज, ये मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता भी चुका हूँ, फैज अहमद फैज इसका राइट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, तो भूटान राइट ऑप्शन होगा, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, बी राइट ऑप्शन होगा। हु इज नेशनल पोइट ऑफ सिंध, तो शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई इज द नेशनल पोइट ऑफ सिंध। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट हाउ मेनी गैलेक्सीज आर देयर इन द यूनिवर्स, 100 बिलियन से 200 बिलियन तकरीबन नंबर है इसका, डी राइट ऑप्शन होगा, 100 बिलियन। द फेमस बुक नेम्ड हयात जावेद बाय अल्ताफ हुसैन हाली वॉज रिटन ऑन द लाइफ ऑफ, तो ये सैयद अहमद खान की ज़िंदगी पे अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी थी, हयात जावेद, सी राइट ऑप्शन होगा। द थर कोल फील्ड हैज़ ह्यूज रिजर्व्स ऑफ कोल, कोयले के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं थर में। इट इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट थरपारकर, डी इज़ द राइट ऑप्शन। एंटोनिम ऑफ कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब होता है यकजा करना, इकट्ठा करना, तो उसका एंटोनिम वीक आ सकता है, यानी कमज़ोर करना, डिवाइड करना। व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शी डैश टू द पार्टी लास्ट नाइट, ये पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे वेंट आ जाएगा, शी वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, सी राइट ऑप्शन होगा। फिल इन द ब्लैंक, शी डैश हर मदर्स एडवाइस एंड डिसाइडेड टू गो, तो यहाँ पे आएगा शी इग्नोर्ड हर मदर्स एडवाइस एंड डिसाइडेड टू गो। The concept of acting in aid of civil power by the armed forces has been laid in, ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल के मुतालिक पूछा गया। आपने अक्सर सुना होगा जब कोई सलाबी सूरत हाल होती है या कोई कुदरती आफत आ जाती है तो आर्मी की मदद बुला ली जाती है, वो किस आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है, तो 1973 के आइन का आर्टिकल 245 है जिसके तहत ये मदद बुलाई जाती है, जो कि डील करता है कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो सिविल इंतज़ामिया की मदद को आएंगी। आर्टिकल 245। व्हेन द मार्शल लॉ ऑफ अयूब खान वाज अबॉलिश्ड, 8 जून 1962, जब पाकिस्तान का दूसरा आइन नाफिजुल अमल हुआ 8 जून 1962 का, तो मार्शल लॉ अयूब खान का ख़त्म हुआ। अनवारुल्लाह काकड़ के हवाले से मैंने प्रीवियसली बताया भी था, तो अनवारुल्लाह काकड़ जो है वो 8th इंटरम यानी निगरान वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म। नेक्स्ट है जी द श्राइन ऑफ सचल सरमत इज़ सिचुएटेड इन, तो मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो वो खैरपुर बता रहा है सिटी का नाम, लेकिन खैरपुर का यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा, पर ये क्वेश्चन मार्क है, मैं एग्जैक्ट कुछ जानता नहीं हूँ इसके बारे में। विच रीजन ऑफ द मून इज नोन एज डार्क साइड, तो साउथ पोल को जो है, चांद का जो साउथ पोल है उसको डार्क साइड भी कहा जाता है, बी राइट ऑप्शन। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोमलगेटेड ऑन 23 मार्च, ये मैं पाकिस्तान अफेयर्स वाली प्रीवियस 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी, 3 दिन पहले, तो उसमें बता चुका हूँ पहला आइन जो है वो 23 मार्च 1956 को नाफिजुल अमल हुआ था। फेयर फील्ड एंड नो फेवर इडियम मीन्स, आपको पता ही चल रहा है फेयर फील्ड का मतलब है फेयर प्लेइंग फील्ड, इस तरह का आपने सुना होगा। नो फेवर, किसी को फेवर नहीं करना, तो उसका मतलब यही है कि इक्वल चांस फॉर एवरीवन, ए राइट ऑप्शन होगा। व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, तो यहाँ पे मजीद एक प्लूरल फॉर्म आ गई, रेडियस की प्लूरल फॉर्म जो है वो रेडियाई है, RADII, रेडियाई, रेडियस की प्लूरल फॉर्म। व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ फिश, फिश की जमा फिश ही होती है, जैसे शीप की जमा शीप ही होती है, फिश की जमा फिश ही होती है। द टीचर गेव डैश स्टूडेंट्स अ चैलेंजिंग असाइनमेंट, तो यहाँ पे आएगा देयर, द टीचर गेव देयर स्टूडेंट्स अ चैलेंजिंग असाइनमेंट, सी राइट ऑप्शन होगा। प्लूरल फॉर्म फिर माउस की पूछ लिया, माउस की जमा जो है वो माइस होती है, बी राइट ऑप्शन होगा। हु वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक, तो ये मैं प्रीवियसली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, डॉक्टर शमशाद अख्तर। नेक्स्ट ये एक बुक है द सिल्क रोड अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, रिटन बाय पीटर फ्रैंकोपेन, सी राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर हाउस ऑफ सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, बी राइट ऑप्शन होगा।
हाउ मेनी कंट्रीज आर डिक्लेयर न्यूक्लियर पावर्स, तो अब तक टोटल 9 ममालिक हैं जिनको न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया जा चुका है, एक्सेप्ट किया जा चुका है। फ्रेडरिक एक्स बिकेम किंग ऑन 24 जनवरी 2024। मुल्क आपने बताना है तो डेनमार्क का किंग है ये फ्रेडरिक एक्स, जो कि 14 जनवरी 2024 को बना था। फिल इन द ब्लैंक, मेक ओनली अ फ्यू रूल्स फॉर स्टूडेंट्स दैट एम्फसाइज, तो ये सेम स्टेटमेंट के साथ आपको पार्क एमसीक्यूज पे मिलेगा। अप्रोप्रिएट इसका आंसर है, मेक ओनली अ फ्यू रूल्स फॉर स्टूडेंट्स दैट एम्फसाइज अप्रोप्रिएट बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स। अब ये एक मरतबा फिर आ गई प्लूरल फॉर्म का क्वेश्चन। इंडेक्स की जमा जो है इंडेक्सेस भी होता है और इंडाइसिस भी होता है, तो ये डी जो है वो ऑप्शन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइटेरियन, क्राइटेरियन की जमा होती है क्राइटेरिया, डी इज द राइट ऑप्शन क्राइटेरिया। एंटोनिम है जी, एक वर्ड है क्वेश्चन करके एक वर्ड है, उसका एंटोनिम जो है वो आप गूगल पे सर्च करें तो आपको बताएगा। एक्टिव जो है इसका एंटोनिम होता है, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो ये जनाब क्वेश्चन थे। अब इसमें से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड मिले, जो हमने रिसेंटली वीडियोस के अंदर डिस्कस भी किए, और कुछ नए भी थे, यानी कुछ ना कुछ आपने नया भी सीखा होगा इसके अंदर। सो मुझे लगा कि पेपर को ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।